नमस्कार। आज आप लोगों से किस बारे में बात करूं? अभी थोड़े टाइम पहले मैं नीचे बैठा हुआ था और मतलब मेरी बिल्डिंग में जो नीचे एक गार्डन है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था ये कि किस बारे में आज मैं बात करूँगा आप लोगों से। बट मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आज संडे है तो ठीक है, लेट इट बी कर देते हैं। संडे है तो आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो चलेगा। और फिर मुझे ऐसा भी लगा कि मैं काश में अच्छा नहीं लग रहा हूँ, और तो मुझे लगा कि शायद रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कहा यार ये सब तो एक तरह के एक्सक्यूज़ेस हैं जो मैं अपने आप को दे रहा हूँ कि शायद मेरे पास कंटेंट नहीं है या मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। कंटेंट को तो चलो मारो गोली, कंटेंट पता नहीं क्या ही होता है, किसी को आता है किसी को नहीं आता, अपने को नहीं आता तो नहीं आता। तो मैंने कहा इन सब चीज़ों को गोली मारो और यार बात करते हैं ना सिंपली, मतलब क्या हो रहा है। अब आज वो एक न्यूज़ आई है कि बॉलीवुड के जो ये बड़े एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी उम्र 34 इयर्स हैं, जो काय पोछे से शुरुआत करी थी और फिर उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ अलग अलग करी, राब्ता करी, फिर ये छिछोरे छिछोरे करी या पता नहीं कौन सी मूवी थी वो करी। अच्छा, मैंने ज़्यादा मूवीज़ देखी नहीं उनकी, काय पोछे ही एक मूवी है जो मैंने उनकी देखी है। अब उन्होंने आज सुसाइड कमिट कर लिया। अब इसके बारे में मैं क्या बात करूं? मुझे ये समझ नहीं आता लोगों के साथ हो क्या रहा है। मैंने बहुत सालों पहले कॉलेज में एक बार पढ़ा था कि जब कोई पर्सन सुसाइड करने जा रहा है ना तो उसके दिमाग में कुछ इस तरह का केमिकल लोचा जो होता है ना वो चल रहा होता है कि जो उस मोमेंट के लिए होता है। अगर वो मोमेंट निकल जाए ना तो द पर्सन वुड बी थिंकिंग डिफरेंटली एंड द पर्सन माइट हैव टेकन अ डिफरेंट पाथ इन हिज लाइफ। I mean, it's sad to know that somebody has passed away and then everybody has flooded, everybody is writing rest in peace, died so soon, died so early, exhausted, devastated, whatever tated, etc. And then people all of a sudden start talking about, okay, something went wrong and somebody has committed suicide and we should be talking about it. But what about those other people, poor people? I mean, why? It's good that people are showing their solidarity in these kind of things, but what about those other people? साले वो गरीब भी तो मर रहे हैं, उनके बारे में तो कोई नहीं पूछता। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के भी मरने का मतलब कोई दुख बना रहा है तो इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, बट आई एम जस्ट सेइंग यार इतनी बेफालतू की बात क्यों चल रही है? और भी तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं ना। लोग कार एक्सीडेंट में मरे हैं, लोग भूखे मरे हैं। एक बीच में न्यूज़ पढ़ रहा था जहाँ पे एक माँ और एक बच्चा, छोटा दूध पीता बच्चा, जो ट्रेन गुजर रही थी ना, शायद उससे माँ का सर टकरा गया और माँ वहाँ पे मर गई। माँ डायरेक्ट एकदम से नहीं मरी थी, मतलब मरने से पहले अपने बच्चे को बिस्किट दे के मरी थी और दूध पिलाते हुए मरी थी। अब वो 2 साल का बच्चा वहाँ पे तड़प रहा है, 3 साल का बच्चा जो भी था वो छोटा सा 1-2 साल का, वो वहाँ पे तड़प रहा है। सुबह पुलिस आती है, देखती है इस तरह का दृश्य और उसमें तो कोई कुछ नहीं कह रहा है कि रेस्ट इन पीस, मे हर सोल रेस्ट इन पीस एंड एटसेट्रा। जस्ट बिकॉज हम कुछ लोगों को जानते हैं और कुछ लोगों की बात समझते हैं, इसलिए हम उन लोगों के लिए ऐसा बोलेंगे कि बहुत जल्दी चल बसे या बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हो गया, क्या हो गया। अरे बाबा, जो हो गया वो हो गया, उसे नहीं बदल सकते। वॉट इज़ डन इज़ डन, यू कैन नॉट चेंज इट इवन इफ़ यू आस्क वाई इट इज़ हैपनिंग। अगर तुम लोग मुझसे वाई पूछ रहे हो, उस पर्टिकुलर पर्सन का वाई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक वाई पता है जो हर आदमी के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, कि देयर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ डार्कनेस विच एवरीबडी कैरीज। ठीक है, हर जने की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो गरीब हो। पुअर मतलब गरीब ही होता है, मतलब मैं वापस से हिंदी में बोल दे रहा हूँ बस उसे, कि वो गरीब हो या कुछ भी हो, उससे फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है यार। हर जने में थोड़ी सी डार्कनेस होती है, और वो जो थोड़ी सी डार्कनेस होती है ना, वो हर जने को फेस करनी होती है। किसी पे जो होता है वो काम का प्रेशर होता है, किसी पे पैसे का प्रेशर होता है, किसी पे रिलेशनशिप का प्रेशर होता है, किसी और तरह का प्रेशर होता है। यार सब पे हर तरह का प्रेशर होता है, किसी पे बीमारी का प्रेशर होता है, कोई
इरिटेट हो जाता है जल्दी से चीज़ों को लेके, बहुत सारी चीज़ों का, हज़ारों चीज़ों का प्रेशर होता है यार। अपने दोस्तों से बात करो, अपने परिवार से बात करो, अपने फ्रेंड्स से बात करो, किसी से भी बात तो करो एक बार। हम इतना क्यों समझ लेते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले हैं? हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा परिवार है, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में हम लोग हैं। हम क्यों ये सब चीज़ें कर लेते हैं? अब ये भी नहीं पता कि वो सुसाइड है या वो कुछ और हुआ है, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए यार प्लीज़। अब आप पूछेंगे कि मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जा सकता है? अपनी लाइफ जिए, अपनी लाइफ को जिया अपनी लाइफ को जीना सीखिए ना। इतनी सी तो बात है, लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए? खुश रहना सीखो यार। अब खुश रहने के लिए क्या होता है? लोग कहते हैं कि कुछ होगा तो खुश होंगे। अरे खुश रहोगे तो कुछ हो भी सकता है ना। आपके पास इतने सारे ऑप्शन है टू बी मेंटली स्ट्रांग। इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग फिजिकली स्ट्रांग। मेंटली स्ट्रांग होने के भी कितने सारे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास में। आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस ला सकते हो, अपने थॉट्स को वॉच कर सकते हो कि कैसे आपके थॉट्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं। थोड़ा सा तो सोचिए यार, थोड़ा सा भी सोचेंगे ना तो काम हो जाएगा। हमारे थॉट्स जो होते हैं ना वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं। मैं पता नहीं, एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि जब एक बाबा थे, उनके पीछे जो वो पोस्टर लगा रहा था उस पर लिखा हुआ था कि यू कैन ऑलवेज लर्न टू सर्फ ऑन वेव्स बट कैन नेवर कंट्रोल और स्टॉप द वेव्स। सो जो वो वेव्स होती है ना, दोज वेव्स आर लाइक योर माइंड थॉट्स। थॉट्स कभी रुकते नहीं हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद 10वां, 100वां, 1000वां, लाखवां थॉट आता ही रहता है। थॉट आएंगे और थॉट आते ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको लेके रुक जाएं। ऑब्जर्व करना पड़ेगा उन चीज़ों को। मसल भी जैसे हम बनाते हैं तो एक दिन के अंदर तो हम ऐसा नहीं है ना 100 किलो उठा लेते हैं, 1 किलो उठाते हैं, 2 किलो उठाते हैं, 4 किलो उठाते हैं। धीरे 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 मसल बनती है, दिमाग की मसल बनती है, माइंड की मसल बनती है। और उस मसल से आप लोग समझने लगते हैं कि मेरे जो थॉट्स हैं वो मैं नहीं हूँ। एक टेम्परेरी फेज होता है यार, निकल जाता है। क्या नहीं है, क्या नहीं है आपके पास में? अगर आप जिंदा हो, अगर आप जीवित हो, तो आपकी इच्छा हो जो कर सकते हो। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे सही कर सकते हो, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कर सकते हो। इतना उस चीज़ को लेके उसके अंदर घुस के अपने आप को मार देने की क्या ज़रूरत है यार? थोड़ा सा सोचो इस बारे में ना। और अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है और आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है जो दूसरे की लाइफ में नहीं हो रहा, या दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है यार, दूर से सबको सब सही लगता है, सबको सब सही लगता है। ऐसा लगता है कि वो जो पड़ोसी है ना उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम है यार, ठीक है। वो अंबानी है, उसे भी प्रॉब्लम होगी। जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है उसे भी प्रॉब्लम होगी। पैसे से सोल्यूशन नहीं होता, नेम से, फेम से सोल्यूशन नहीं निकल के आता। आपकी फिजिक बहुत अच्छी है या आप बहुत अच्छे दिखते हो, उससे इन सब किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होता है यार। आपके कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब मेंटल हेल्थ होती है। कब तक इस चीज़ को इग्नोर करते रहेंगे हम लोग? थोड़ा समझदार बनो यार, कहीं अंदर जाने की कोशिश तो करो कि अंदर क्या चल रहा है। हर जना बॉडी बनाने में लगा हुआ है, घूम रहा है, दिखा रहा है, शोबाजी कर रहा है। क्या 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 कर लोगे इससे? मेंटल हेल्थ समझो ना। इतना वैलिडेशन देख रहे हैं लाइफ में जिसकी हद ही नहीं है। देखो यार, मैं तो थोड़ा सा इरिटेट हो गया हूँ ना आज, क्योंकि क्या है, मुझे लोगों की हिपोक्रेसी पसंद नहीं आती। एक के मरने पे रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस के मैसेजेस डाल देते हैं और बेचारे जो दूसरे मर रहे हैं उन पे कुछ नहीं बोलते। पर वो एक बात है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ भी तो देखनी पड़ेगी ना हम लोगों को कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। मेंटल हेल्थ होता क्या यही नहीं मालूम है। अरे इंसान पूरे दिन भर जितने टाइम तक जगा हुआ है, जितने टाइम तक वो एक्टिव है, इवन सो भी जाता है तो उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं। कॉन्शियस नहीं तो सबकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस नहीं तो अनकॉन्शियस लेवल पे थॉट्स चल रहे होते हैं। एंड दोज थॉट लीड्स टू सर्टेन एक्शंस विच वी डोंट वांट टू टेक।
तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा हम लोगों को। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट में लिखिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा यार। पूछिए तो सही ना एक बार, किस चीज़ को लेके इतना डर रहे हैं यार आप लोग? रोने से डरते हैं क्योंकि अगर आदमी है तो रो नहीं सकते। ये सब समझ नहीं आता क्या, कौन से ये मोल्ड्स बना रखे हैं। आदमी है तो ऐसा रहेगा, औरत है तो ऐसा रहेगा, ऐसी रहेगी, लड़का है तो ऐसा रहेगा, लड़की है तो ऐसे रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। क्यों इतने मोल्ड बना रहे हो लाइफ के अंदर? देखो यार, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ, एक बार मैसेज करो मुझे, बात करो, मैं जवाब देता हूँ तुम्हारी बात का। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट नहीं करी जा सकती। हर जने की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं और दूसरे की छोटी है। हर जने की अपनी लाइफ में अपनी जगह पे उसके लिए वो प्रॉब्लम बड़ी है। मैं कंपेयर भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करने जाऊँगा ना भाई, तो एक बात समझ लो, तुम्हारे पास शायद कपड़े होंगे पहनने के, कई लोगों के पास कपड़े भी नहीं है। तुम्हारे पास खाना होगा शायद एक वक्त का, 2 दिन के अंदर लोगों के पास एक वक्त का खाना भी नहीं है 2 दिन के अंदर, और उससे भी कहीं ज़्यादा दिक्कत है। अपने अपने घर छोड़ के निकलना पड़ता है। तुम अपने घर में होगे या घर में नहीं हो तो रोड पे होगे, तुम्हारे ऊपर बम आके नहीं गिर रहा, लोगों के ऊपर बम आके गिरने का डर बना रहता है। तो थोड़ा सा है ना, वो हो जाओ अपने आप में, थोड़ा सा पीस लाओ अंदर, ठीक है? मुझे मालूम है कि मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं अपना इरिटेशन नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि नहीं, मैं स्माइल करके बात कर लूँगा। अरे कि कुछ हुआ ही नहीं है, बड़ा स्माइल करके आप लोगों को बता दूँ इस चीज़ के बारे में कि हाँ अरे ऐसे ही, ये ऐसा कुछ हो गया और ये हो गया, वी डोंट नो व्हाई डिड इट ऑल हैपन। एंड नहीं, इरिटेशन होती है यार, इरिटेशन होती है तो निकालो बाहर, बोलो इरिटेशन को, कहाँ दिक्कत है? मेंटल हेल्थ को समझना पड़ेगा ना। चलो यार, मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखता हूँ। और हिपोक्रेसी से थोड़ा सा बचो ना भाई, तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो मैं अलविदा चाहूँगा आज के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में डालें, मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई या सॉल्यूशन देने की। प्लीज़ 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 मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना सीख लीजिए।